Honorable teachers, respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about mathematics grade 1. My name is Waqas Ahmed and I am author of this textbook. अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह आप लोगों ने इस बुक को यूज करना है या किस तरह टीचर्स ने इस बुक को पढ़ाना है और कौन सा मटेरियल किस तरह एलैबोरेट हुआ है वो मैं यहां पर इस लेसन में आपको बताऊंगा। अब आप देखें जो फर्स्ट आपका पेज आता है वो प्रीफेस का है। जब भी आपने कोई भी बुक स्टडी करनी है या उसको स्टार्ट करना है कि कोशिश किया करें कि उसका जो प्रीफेस का पेज है उसको रीड कर लिया करें और उसमें जो राइटर होता है या ऑथर होता है उसने डिस्क्रिप्शन दी होती है कि किस तरह आप लोगों ने थ्रू आउट द बुक इस बुक को लेकर चलना है। छोटी सी एक समरी सी दी जाती है। अब यहां पर देखें, यहां पर इस बुक के प्रीफेस के पेज के ऊपर आपको एक क्यूआर कोड नजर आएगा। इसको आप स्कैन करेंगे तो आपको ये वीडियो लेसन जिसमें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं या बता रहा हूं कि किस तरह आपने यूज करना है ये अवेलेबल इस क्यूआर कोड के थ्रू आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज इसके बाद हमारा जो आता है वो कंटेंट का पेज है। कंटेंट किस तरह एलैबोरेट हुआ है ये भी यहां पर दिया गया है और इसमें हम लोगों ने कंटेंट में क्या चीज दी है कि टॉपिक्स दिए हैं एंड देन उससे रेलेवेंट जो एक्सरसाइजेज हैं वो बता दी हुई हैं कि कौन से पेज के ऊपर किस तरह जो है वो ये चीजें आपको अवेलेबल होंगी। तो स्टूडेंट्स अब आए नेक्स्ट पेज देखें। हमारा जो हर जो चैप्टर है, हर यूनिट जो है वो इस तरह स्टार्ट होगा। उसके जो एक कॉर्नर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा और उस क्यूआर कोड के अंदर जब आप स्कैन करेंगे तो उस पार्टिकुलर यूनिट का जो है इंट्रोडक्शन आपको अवेलेबल होगा और साइड पे नीचे जो है आपको एक ये बॉक्स नजर आएगा। इस बॉक्स में ये चीज बताई गई है कि इस ग्रेड का कितने % करिकुलम इसका जो वेटेज है वो इस यूनिट में इंक्लूड कर दिया गया है। अब इस साइड की तरफ आएंगे तो ये एसएलओस जो हैं पार्टिकुलर यूनिट के वो यहां पर डिपेक्ट कर दिए गए हैं एसएनसी 2020 से। तो अब ये जो फिगर नीचे नजर आ रही है ये शो कर रही है कि किस तरह हम लोग जो रियल लाइफ में हम लोग अपना ये जो मैटर है या इससे रिलेटेड एग्जांपल है वो यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हर जो यूनिट है वो इंक्लूड है या उसको कंक्लूड किया गया है एट द एंड समरी से और हर पेज के ऊपर एंड के ऊपर हर यूनिट के लास्ट पेज के ऊपर आपको ये इस तरह का एक टीचर नोट मिलेगा और जिसमें डायरेक्शन जो दी गई है कि टीचर्स ने किस तरह एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है या किस तरह इस बुक को लेकर पार्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करवाना है क्लास में बच्चों को। तो अब आ जाए नेक्स्ट। ये जो टीचर नोट की मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था कि यहां पर आपको हर पेज के या पार्टिकुलर पेजेस के बॉटम के ऊपर आपको ये टीचर नोट मिलेगा। इसमें डायरेक्शन दी गई है कि किस तरह उन लोगों ने लेकर बुक को चलना है या किस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज अपने सराउंडिंग से परफॉर्म करनी है। अब नेक्स्ट आपको एक और इस तरह का बॉक्स मिलेगा। ये डू यू नो का बॉक्स है। इसमें क्या चीज है, इसमें कुछ जो है काउंटर क्वेश्चंस दिए गए हैं। जहां पर इस तरह का बॉक्स आपको नजर आए उसमें आप लोग समझ जाएं कि यहां पर कोई ना कोई बच्चों के लिए जो है वो क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको उनको याद रखना है या जिसका मतलब उनको पता होना चाहिए अबाउट द टॉपिक। अब यहां पर देखें इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर्स वर इन्वेंटेड बाय पीपल यूजिंग देयर फिंगर्स। किस तरह नंबर जो है वो इन्वेंट हुए थे फिंगर्स को काउंट करते हुए। देखें 1 2 3 4 5 इस तरह हम लोग चीजों से मिलाकर जो सिंबल्स हैं उनको पढ़ते हैं तो हमें जो है वो काउंटिंग आती है। तो ये इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड कर दी गई है। तो अब आ जाए नेक्स्ट एक्टिविटीज। इस तरह का जो बॉक्स यहां पर आपको नजर आएगा ये आप समझ जाएं कि यहां पर मैंने एक्टिविटी ऐड की है। वो एक्टिविटी आपने क्लास में या आउट ऑफ द क्लास अपने घर पे जाकर परफॉर्म करनी है। इस एक्टिविटी में जो मैंने यहां पर एक सैंपल दिया हुआ है इसमें क्या चीज है। अब यहां पर देखें, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज यूज्ड ऑन द कैलेंडर। आपको जो जीरोज का कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर यूनिट 1 में
बता दिया गया है कि किस तरह आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करना है। एंड देन अब उसका यूज, आपने उस सिंबल का यूज देखना है कि कहां कहां पर लाइफ में, रियल लाइफ में यूज होता है। अब यहां पर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल कैलेंडर की दी है, आप कैलेंडर से फाइंड करें कि ये जो 0 का सिंबल है ये कितनी दफा यूज हुआ है। ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। अब आ जाए नेक्स्ट आपको क्या चीज मिलेगी? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आपने क्या करना होता है? तो स्टूडेंट्स घर जाएंगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प से कोई ना कोई उन्होंने प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होता है या एक्टिविटी की तरह परफॉर्म करना होता है इसको। या इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या चीज दी है? टेक अ व्हाइट चार्ट पेपर एंड मेक अ ग्रिड लाइक दिस। जिस तरह ये ग्रिड बना हुआ है, स्टूडेंट्स ने इसी तरह ग्रिड जो है वो बनाकर एंड देन उसको क्या करना है? देखें, नाउ टेक 2 चार्ट पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, cut them in the form of 15 red, 12 yellow boxes, place all these on above grid। मतलब आप लोगों ने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में एक चार्ट पेपर लेना है, उसमें ग्रिड बनाएंगे इस तरह के, मैक्सिमम जितने बना सके बना ले, और उसमें आपने 15 रेड और 12 जो है येलो बॉक्सेस काटने हैं और उन ग्रिड्स के ऊपर पेस्ट कर देने। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया। इस तरह जहां पर भी आपको ये आइकन नजर आए तो उसमें आप समझ जाएं कि आपका जो है प्रोजेक्ट है, जो कि आपने अपने पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स या किसी के साथ आपने परफॉर्म करना है, टीचर्स के साथ, ये वाला जो प्रोजेक्ट है। अब आ जाए नेक्स्ट है वेब लिंक। वेब लिंक क्यों दिया गया है? हर टॉपिक से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क है उसको करने के लिए यहां पर वेब लिंक दे दिया है। और ये आपको यहां पर नीड हुई है, जरूरत पेश आई है मुझे कि यहां पर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है या आपने टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो वहां पर मैंने इस आइकन से वेब लिंक को शो कर दिया है। तो अब आ जाए नेक्स्ट, आपको क्या चीज मिलेगी? रिमेंबर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रिमेंबर के बॉक्स में इनक्लोज कर दिए गए हैं। यहां पर देखें, इस रिमेंबर बॉक्स में क्या चीज इनक्लोज्ड है? टू फाइंड द डिफरेंस मीन्स वी सबट्रैक्ट द नंबर्स। कुछ जो वोकैबुलरी होती है या जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनको यूज करते जिनको देखते ही हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सा ऑपरेशन यूज करना है। अब यहां पर देखें, जब भी रिमेंबर के बॉक्स में ये इनक्लोज किया गया है कि जहां पर आपको कहा जाए कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, सो उस वक्त आपने क्या करना है? सबट्रैक्शन करनी है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट आपको बॉक्स नजर आएगा एट द एंड, आंसर्स के बाद वो आपको ग्लॉसरी नजर आती है। इस बुक के अंदर मैंने आंसर इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप लोगों ने जो क्या करना है कि आप लोगों ने अपने आप को खुद जो है वो सोचना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है बुक के ऊपर मैक्सिमम, इसलिए आंसर इस बुक में नहीं दिए हुए। और लास्ट चैप्टर के एंड के ऊपर जो आपको समरी नजर आएगी उसके बाद आपकी ग्लॉसरी स्टार्ट हो जाती है। ग्लॉसरी में क्या चीज होती है? मेन डेफिनेशंस हैं जो मैंने यहां पर इनक्लोज कर दी है। अब आ जाए इंडेक्स है। ग्लॉसरी के बाद आपको इंडेक्स नजर आएगा। उस इंडेक्स में जो एक्शन वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल एडिशन है, तो ये कौन से पेज, किस किस पेज के ऊपर यूज हुआ है, तो वो वहां पर इंडेक्स के अंदर दे दिया गया है। तो अब नेक्स्ट आपको एक मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मिलेगी, इस तरह का जो बॉक्स मिलेगा इंडेक्स के बाद। और मैथमेटिक्स लैबोरेटरी में ये सजेशन दी गई है टीचर्स के लिए कि किस तरह उन्होंने सराउंडिंग से जो सजेस्टेड मटेरियल जो मैंने सजेस्ट किया हुआ है वो आप लोगों ने यूज करते हुए डिफरेंट टॉपिक्स को थ्रू एक्टिविटीज और एग्जाम्पल्स किस तरह और मॉडल्स के साथ किस तरह आप लोगों ने बच्चों को समझाना है। अब आ जाए नेक्स्ट, एक चीज आप नोट रखें कि यहां पर आपके पास पैटर्न फॉर असेसमेंट दिया गया है। पैटर्न फॉर असेसमेंट, ये जनरल पैटर्न है, इसको मद्देनजर रखकर आपने जो भी बच्चों के लिए असेसमेंट्स तैयार करनी है, सुमेटिव या फॉर्मेटिव जो भी होती है, वो आप लोगों ने इस पैटर्न को मद्देनजर रख के करनी है। क्योंकि जब मैंने बुक राइट की है या बुक डेवलप की है उस वक्त इस पैटर्न को मद्देनजर रखा गया है। और उसमें देखें कॉग्निटिव डोमेन्स जो थी उनमें 3 थी जिनको हमने डिस्कस किया। पहला नोइंग था, एंड देन अप्लाइंग, एंड देन रीजनिंग। इसमें देखें नोइंग का जो पोर्शन है
वो आपने अपनी असेसमेंट में भी इतने % ही रखना है। जब भी आपने क्वेश्चन पेपर डेवलप करना है उस वक्त आपने ये चीजें मद्देनजर रखनी है। देखें क्योंकि एक्सरसाइजेस आपकी इसी बेस के ऊपर डेवलप हुई हुई हैं। अब यहां पर देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम्स है एंड शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारा नोइंग के पोर्शन में आएगा, इसका मतलब नॉलेज बेस्ड, जिसमें आप लोगों ने डेफिनेशंस वगैरह देते हैं। एंड देन 40% एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स, कि हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है उसका रियल लाइफ में यूज कहां पर है, वो आपने ये 40% यूज करना है अपनी असेसमेंट्स के अंदर। एंड देन रीजनिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन ये हैं, फॉर एग्जांपल हम बच्चों को कहते हैं कि ये देखें आपके कमरे में जो एंगल यूज हुआ है वो कौन सा है, वो ऑब्जर्व करें। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपने देने हैं अपनी असेसमेंट के अंदर, वो पोर्शन 20% होना चाहिए। एंड देन ये सेक्शन सी में क्या चीज है, कंस्ट्रक्टेड रीजनिंग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड देन शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारे पोर्शन दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या चीजें अवेलेबल हैं, लेसन प्लान्स, आइटम बैंक। आइटम बैंक मींस के जो मैंने कुछ क्वेश्चंस डेवलप किए हैं या एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो यहां पर आइटम बैंक में आपको अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड देन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, सॉल्यूशन मैनुअल्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो बुक के अंदर गिवन है वो आपको अवेलेबल होगा। एंड देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अबाउट द पार्टिकुलर लेसन्स या लेक्चर्स जो हैं वो यहां पर आपको अवेलेबल होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये थ्रू आउट द बुक ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। और इसमें एक चीज आप याद रखें, ये बुक जो है ये जस्ट आपको एक गाइडेंस दी है कि किस तरह आप लोगों ने एसएलओज को पढ़ाना है। आप अपनी मर्जी से असेसमेंट को डेवलप कर सकते हैं या मटेरियल्स यूज कर सकते हैं बच्चों को कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।